हाय गैस। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग ज्योग्राफी के एक चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है भू संसाधन तथा कृषि। ये आपके 12th बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की बहुत बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है। कृषि यहाँ के अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ भी मानी जाती है। हमारे यहाँ का उद्योग धंधा हो, चाहे विदेशी मुद्रा अर्जन हो या विदेशी व्यापार, यह सब कृषि पर निर्भर रहता है। भारत में कृषि के विकास के लिए बहुत सारा व्यवस्था किया गया। यहाँ पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया। कृषि में उत्पादन को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति आदि का भी सहारा लिया गया। भारत में जो भूमि है उसका बहुत बड़ा भाग कृषि उपयोग में लाया जाता है। इसके अलावा भी भारत में वन क्षेत्र, बंजर भूमि और व्यर्थ भूमि भी है। भारतीय कृषि मानसून पर भी बहुत निर्भर रहता है। मानसून अच्छा होने पर कृषि का उत्पादन भी अच्छा होता है। यहाँ खरीफ फसल, रबी फसल आदि की खेती होती है। धान, कपास, मक्का, गेहूँ, चना, सरसों की खेती होती है। यहाँ चाय, कॉफ़ी, जूट, पटसन, धान, गेहूँ, गन्ना की खेती काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। भारत की कुछ क्षेत्रों में धान की खेती बहुत अच्छी होती है। वहीं गेहूँ की भी खेती में बहुत ज़्यादा उत्पादन भारत में होता है। भारत में पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आदि राज्य खेती में बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। तो चलिए इस चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में कुल निर्यात का कितना प्रतिशत भाग कृषि का होता है? आंसर होगा 14% से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में कितने प्रतिशत भूमि कृषि में काम में लाई जाती है? आंसर होगा 62% भूमि को कृषि कार्य के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी तथा लाल मिट्टी भारत के किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है? आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी उत्तरी भारत में, वहीं काली मिट्टी दक्षिण पश्चिमी पठारी भाग में और लाल मिट्टी पूर्वी भारत में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, खाद्यान्न उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर होगा तीसरा। पहला है अमेरिका, दूसरा चीन और भारत तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दक्षिण भारत में कुमारी किसे कहा जाता है? आंसर होगा झूम और वनों के क्षेत्र को कुमारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फसल उत्पादकता कैसे ज्ञात किया जाता है? आंसर होगा कुल उत्पादित वस्तुओं का मूल्य उसमें भाग दे दिया जाता है भूमि का क्षेत्रफल से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सातवां क्वेश्चन, कृषि गहनता कैसे ज्ञात किया जाता है? आंसर होगा वास्तविक बोए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल गुना 100 उसमें भाग दे दिया जाता है कुल कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो 8वां क्वेश्चन है, खरीफ ऋतु का अंतराल कब से कब तक होता है? आंसर होगा जून से सितंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 9वां क्वेश्चन, अक्टूबर से मार्च तक कौन सी कृषि ऋतु होती है? आंसर होगा रबी की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 10वां क्वेश्चन, जायद कृषि ऋतु का अंतराल कब से कब तक होता है? आंसर होगा अप्रैल से जून तक। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, अनाज उत्पादन में भारत विश्व का कितना प्रतिशत अनाज उत्पादन करता है? आंसर होगा लगभग 11%। चलते हम लोग 12वां क्वेश्चन की तरफ, चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? आंसर होगा दूसरा, पहले पे चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 13वां, दाल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? आंसर होगा इसका दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14वां, उजला सोना किसे कहा जाता है? आंसर होगा कपास को उजला सोना कहा जाता है। 15वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पटसन या जूट की खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र कौन है? आंसर होगा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विभाजन के वजह से सबसे ज़्यादा उत्पादन प्रभावित होने वाला फसल कौन था? आंसर होगा जूट, क्योंकि बांग्लादेश के क्षेत्र में जूट की खेती और जूट का उत्पादन बहुत होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 17वां क्वेश्चन, रबर कैसे प्राप्त किया जाता है? आंसर होगा हेविया ब्राजीलियनसिस वृक्ष के दूध को जमा करके रबर को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 18वां क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है?
आंसर होगा भारत पहले स्थान पे है गन्ना उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 19वां क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन कहाँ होता है? आंसर होगा भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 20वां, चाय उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? आंसर होगा पहला स्थान है उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21वां, नारियल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? आंसर होगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यानी 22वां क्वेश्चन, लहसुन के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? आंसर होगा प्रथम स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 23वां क्वेश्चन, सोनालिका, कल्याण, सोना, गिरिजा, अर्जुन यह किस फसल की किस्में हैं? आंसर होगा गेहूं का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 24वां, काकातिया, रत्ना, राजेंद्र, जया, पूसा यह किस फसल की किस्में हैं? आंसर होगा चावल का। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 25वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रथम और दूसरी हरित क्रांति कब लाई गई थी? आंसर होगा पहली हरित क्रांति 1967-68 में, वहीं दूसरी 1983 और 84 में। 26वां क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सबसे ज़्यादा पशुओं की संख्या किस देश में है? आंसर होगा भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27वां क्वेश्चन, देश के सकल आय में कृषि का योगदान कितना है? आंसर होगा 25%। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 28वां क्वेश्चन, किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है? आंसर होगा चाय की। नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन देखते हैं, कपास के महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? आंसर होगा महाराष्ट्र और गुजरात। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 30वां क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती बिना सिंचाई की जाती है? आंसर होगा महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 31वां क्वेश्चन, चावल उत्पादन के लिए कितना सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है? आंसर होगा 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। 32वां क्वेश्चन देखते हैं, 5 साल से अधिक पड़ती पड़ी जमीन को क्या कहा जाता है? आंसर होगा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 33वां, शुष्क कृषि में कौन सा फसल नहीं बोया जाता है? आंसर होगा गन्ना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 34वां क्वेश्चन, प्रति हेक्टेयर गेहूं और चावल के उत्पादन में सबसे आगे राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा उत्पादन किन राज्यों में होता है? आंसर होगा गेहूं में पंजाब है और धान में तमिलनाडु, जहां पे प्रति हेक्टेयर गेहूं और चावल सबसे ज़्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन, बोरो धान की कैसी फसल है? आंसर होगा भदई फसल है। इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ आज का ये सेशन यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।